अच्छा, बहुत सारे लोग तो तुमसे ये कह तो देते हैं, लेकिन तुम्हें ये बात पूरी तरीके से समझ नहीं आता या तो विश्वास नहीं होता, इसलिए तुम कंफ्यूजन में चले जाते हो कि क्या लोगों के सामने सचमुच अनअवेलेबल बनने से हमारा वैल्यू बढ़ जाता है या कम जाने से वैल्यू हमारा बढ़ जाएगा। क्या बात करते हो भाई, सचमुच बढ़ जाता है? इसके बारे में तुम कंफ्यूजन में जीते हो पूरी जिंदगी, क्योंकि नेचुरल है भाई। बहुत सारे लोग तुम्हें वैसे ही समझा नहीं पाते या इस चीज के बारे में डिटेल्स में बात नहीं करते, पर्सपेक्टिव नहीं देते, सोच थिंकिंग नहीं है, कुछ भी किसी भी तरह का मतलब लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बहुत सारे लोग तुम्हें नहीं देते, या जितने भी लोग तुम्हें समझाते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को खुद पता नहीं होता, तो वो तुम्हें क्या सिखाएंगे। तो चलो इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं आज तुम्हें एक बात कहना चाहूंगा कि सिर्फ अनअवेलेबिलिटी काफी नहीं होता, तुम्हें कुछ और भी चाहिए। वो और चीज क्या है, इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, ताकि मैं तुम लोगों के ऊपर थोड़ा सा भी क्लैरिटी का रोशनी फेंक पाऊं इस टॉपिक के ऊपर। समझ गए ना? प्लीज वीडियो को देखते रहो। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग के अंदर ये ख्याल आता है कि मैं अगर लोगों के सामने जब भी जा रहा हूँ, मैं तो लोगों के सामने अवेलेबल बनता हूँ, तो ये तो फायदा की बात है। ये तो उनको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। जब मैं लोगों के सामने जाता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, मैं लोगों के साथ इंटरेक्शंस कर रहा हूँ, उनके और भी करीब जा रहा हूँ, उनके साथ बॉन्डिंग मेरी क्रिएट हो रही है, उनके साथ इंटरेक्शंस हो रहे हैं, तो जाहिर है रिलेशनशिप भी उसके साथ अच्छा ही होने वाला है मेरे साथ। ये कुछ थॉट्स तुम्हारे दिमाग के अंदर आते हैं, और ये थॉट्स आते हैं जब भी कोई तुम्हारे सामने आके डायरेक्टली कहता है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन कि लोगों के सामने अनअवेलेबल बन जाओ, तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। अनअवेलेबल बनाओ अपने आप को, मतलब ड्रग की तरह ड्रग बना दो, ताकि लोग तुम्हें चाहे लेकिन तुम्हें ना पाए। ऐसी कुछ चीजें लोग तुम्हारे सामने आके कह देते हैं, लेकिन तुम्हें फटाक से समझ में नहीं आता कि भाई कैसे कैसे हो सकता है ये। लोगों के सामने मैं जाता हूँ वो तो अच्छी बात है, लेकिन उससे मेरा वैल्यू गिर कैसे जा रहा है? मेरा तो वैल्यू और भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोग मेरे बारे में तो ये भी सोच सकते हैं कि ये क्यों नहीं आता मेरे साथ मिलने, मेरे पास क्यों नहीं आता, मेरे साथ क्यों नहीं रहता ये इंसान। उसको तो ये भी लग सकता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ चुका है, वो मेरे को इग्नोर कर रहा है, वो मेरे को मतलब वैल्यू नहीं करता, इसलिए वो मेरे सामने नहीं आता, मेरे साथ बात नहीं करता है, मेरे सामने बहुत ही कम आता है, मेरी ज़िंदगी में अनअवेलेबल होता है। ये भी एक ख्याल आता है तुम्हारे अंदर कि वो ये तुम्हारे बारे में सोच सकता है ऐसा। और जब भी तुम कुछ लोगों के ऐसी बातों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो ना, मतलब कि लोगों के सामने अनअवेलेबल बन जाओ, कम जाओ या तो बिजी बन जाओ, तो तुम ऑटोमेटिकली वही करने लग जाते हो बिना सोच समझ के। तुम अपने आप को अनअवेलेबल बना देते हो, तुम अपने आप को बिजी बना देते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोगों के आंखों के सामने, मतलब सिंपली और क्लियरली तुम अपना एक फेक इमेज बनाने में लग जाते हो, विदाउट सोच समझ के कि तुम क्या कर रहे हो, इसका क्या मतलब है, कुछ नहीं पता तुम्हें। लेकिन मेरे को अपने आप को अनअवेलेबल दिखाना है लोगों के सामने, मेरे को तो बिजी दिखाना है ना, मैं बहुत ही बिजी इंसान हूँ, ये तुम करने लग जाते हो। लेकिन तुम सुपरफिशियली करते हो ये चीज। कभी कभी तुम बिना वजह लोगों के कॉल्स कट कर देते हो, कभी कभी तुम मतलब लोगों के मैसेजेस में रिप्लाई नहीं करते, या तो 3-4 दिन बाद रिप्लाई करते हो, जब उसका असर ही खत्म हो चुका है, उस इंसान को याद भी नहीं कि उसने तुम्हें मैसेज किया था, तो उसका मतलब मूड ही खत्म हो चुका है। प्लस बहुत सारे इन्विटेशंस में तुम नहीं आते हो, बहुत सारे लोगों के साथ तुम नहीं मिलते हो, बहुत सारे लोगों के साथ तुम बात करना बंद कर देते हो, घर से बाहर नहीं निकलते। ऐसे बहुत सारी चीजें तुम अपनी जिंदगी में करते रहते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अनअवेलेबल या बिजी दिखाने के लिए। नहीं तो उन सभी चीजों को जिनको तुम इग्नोर कर रहे हो, सभी को तुम टाइम पे रिस्पॉन्ड कर सकते थे, या तो बहुत सारी चीजों को तुम्हें करना भी चाहिए था, लेकिन तुम फिर भी वो चीजें नहीं करते हो, ये सोच के कि हाँ ये सब करके मैं बहुत ज्यादा अनअवेलेबल बन जाऊंगा, या तो अपने आप को दिखा पाऊंगा कि मैं बिजी हूँ। और इन सब चक्कर में जो कि एक्चुअल इंपॉर्टेंट जगह होते हैं, जो कि एसेंशियल होते हैं, उन सब जगह पे भी तुम ताला लगा देते हो, उन सब जगह पे तुम रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो इससे क्या होता है, कभी कभी तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, अंदर ही अंदर बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हो जाता है, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं चलता। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, तुम अगर ऐसी चीजों के बारे में और भी पढ़ना चाहते हो, या तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो मेरे बुक के अंदर ऐसे ढेर सारे चैप्टर्स हैं। मेरे बुक का नाम है सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ, जहाँ अमेज़न का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, तुम इसको चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर मैंने ढेर सारे चैप्टर्स कॉम्पैक्ट साइज के अंदर रखा है, और ढेर सारे तरह तरह के चैप्टर्स हैं जिनको शायद तुम्हें पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगे। तो प्लीज वेट मत करो, एक बार इस लिंक में जाके चेकआउट करो। अगर तुम्हें जेन्युइनली खरीद के पढ़ने का मन करे तो प्लीज खरीद के पढ़ने लग जाओ। पढ़ने के बाद मेरे को आगे तुम्हारा फीडबैक, रिव्यू कुछ भी हो, इधर आके बता दो, मैं उनको सुनने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब इस थ्योरी के पीछे असली जो साइकोलॉजी है उसके बारे में बात करते हैं, या उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो, सबसे पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि ये ह्यूमन नेचर होता है। जो भी चीज़ तुम्हारे सामने कॉमन होता है, जो भी चीज़ तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जिस चीज़ का एक्सेस तुम्हारे हाथ में बहुत ही ईजिली मिलता है, उस चीज़ को इंसान क्या करता है, सबसे पहले उस चीज़ से नॉर्मलाइज हो जाता है, मतलब उस चीज़ को नॉर्मल समझने लग जाता है, यूज टू हो जाता है उस चीज़ से। तभी क्या होता है, इंसान उस चीज़ से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी हो जाता है, और इंसान जिस चीज़ से कंफर्टेबल हो जाता है, क्या इंसान बहुत ही कैजुअली उस चीज़ को ट्रीट करने लग जाता है।
सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, बहुत ही सिंपल थ्योरी है इस चीज का। तो ऐसे ही सेम प्रोसीजर से कोई भी इंसान अगर तुम्हारे सामने आता है, ऐसे ही बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है, बहुत ज्यादा तुम्हारे हर चीज को रिस्पॉन्ड करने लग जाता है, हर चीज को तुम्हारे सामने हाँ में हाँ मिला देता है, तुम्हारे साथ हर वक्त पड़ा रहता है, तुम्हारे सामने ऑलवेज आता रहता है, कि मतलब तुम्हारे सामने रेयर नहीं है, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये लगने लग जाता है कि ये मेरे से जाने नहीं वाला है, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर उधर ट्रीट कर सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ग्रांटेड ले सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये चीज मेरे को मिल जाएगा, ये चीज मेरे लिए ईजी है, ये चीज मेरे लिए आसान है, ये बहुत ज्यादा मतलब अवेलेबल है मेरे पास, तो इस चीज को पाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तभी तुम उस चीज के पीछे कोई एफर्ट भी नहीं लगाते, क्योंकि एफर्ट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है ना, तुम क्यों लगाओगे, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी अवेलेबल है तुम्हारे हाथ में। एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, इसको अपने पर्सपेक्टिव से एक बार सोचना शुरू करो, शायद ये तुम्हें समझ में आ सकता है। जो तुम्हारा फोन है शायद थोड़ा पुराना है, तो तुम्हारा जो पुराना फोन है ना, उसको तुम पहला नया फोन जैसा इस्तेमाल नहीं करते हो, तुम उसको बहुत ज़्यादा कैजुअली यूज़ करते हो, उसको इधर उधर बिस्तर में फेंक देते हो, चार्जिंग कभी भी चार्ज दे देते हो, कभी भी उसको मतलब कुछ भी मतलब ऐसा मतलब साफ सफाई नहीं करते उस चीज़ का। तो ये पुराने फ़ोन का होता है औकात तुम्हारे लिए पुराना फ़ोन कुछ नहीं होता, उल्टा तुम सोचते हो कि इस चीज़ के मैं छुटकारा कैसे पा सकता हूँ, उसको मैं बदलूंगा और नया फ़ोन लाऊंगा। नया फ़ोन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, नया फ़ोन को लाने में पैसा लगता है, नया फ़ोन लाना डिफिकल्ट होता है, नया फ़ोन कॉमन नहीं होता, नया फ़ोन अनअवेलेबल चीज़ होता है, नया फ़ोन दूर की बात है, तो उसका वैल्यू तब तक बना रहता है जबकि वो तुम्हारे लिए दूर है। अब एक बार ये सोच के देखो कि तुम्हारा जो पुराना फोन था वो अचानक से तुमसे गुम हो जाता है, या तो खो जाता है, या तो चोरी हो जाता है। अब क्या, अब उस चीज का वैल्यू तुम्हारे लिए इंस्टेंटली बढ़ जाता है, उस चीज का वैल्यू इधर से इधर चला जाता है, स्काई रॉकेट कर जाता है, क्योंकि अब वो चीज तुम्हारे लिए अचानक से अनअवेलेबल बन जाता है, या तो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वो चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज होता है, कॉमन नहीं होता। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये तुम्हें पता चल जाता है कि इस चीज को मैं चाह के भी शायद नहीं पा सकता, तो तब उस चीज का तुम्हें एहसास पता चलता है, या तो वो चीज नया होता है या तो वो चीज खो जाता है। तो खोए हुए और नए चीज का वैल्यू तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो चीज तुम्हारे लिए अनअवेलेबल होता है। ये चीज का वैल्यू तुम्हें पता चलता है अचानक से कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो अगर नहीं है तो तुम्हें कितने सारे उल्टे सीधे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं, उस चीज की वजह से मेरे को कितने सारे दर्द से गुजरना पड़ रहा है। जब ये तुम्हारे साथ होने लग जाता है, ये तुम्हें पता चल जाता है, तब तुम्हारे अंदर ये एहसास आता है कि ये चीज कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इस चीज का होना। लेकिन एक बात जरूर है, जितनी भी बातें मैंने कही अभी तक, वो सभी के सभी नल एंड वॉइड हो जाती है, या फालतू की बातें हो जाती है एक जगह पे जाके। वो क्या है, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, जिस चीज को अनअवेलेबल बनाने की हम बात कर रहे हैं, या तो अपने आप को बनाने की बात कर रहे हैं, उस चीज का सबसे पहले एक वैल्यू होना मांगता है, एक वैल्यू होना ही होना चाहिए उस चीज का, नहीं तो उस चीज का तुम कितना भी मतलब अनअवेलेबल बना दो, खो डालो उस चीज को, मतलब चोरी हो जाए वो चीज का कोई वैल्यू नहीं बढ़ने वाला है तुम्हारे सामने। एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ, एक चॉकलेट का जो पैकेट होता है, चॉकलेट का पैकेट अगर तुमसे खो जाता है, क्या उस चीज को लेके तुम रात रात भर रोने लग जाते हो? नहीं रोने लग जाते। जब तक कि उस चॉकलेट के पैकेट का या रैपर का तुम्हारे पास वैल्यू ना हो, तब तक उस चीज के बारे में तुम सोचते भी नहीं हो। तुम्हें एक्चुअली पहले से वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। किसी भी चीज का अगर वैल्यू क्रिएटेड नहीं होता है तो उस चीज का वैल्यू होता है 0, और 0 को तुम कितना भी किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 ही रहेगा। समझ गए ना? 0 को तुम मल्टीप्लाई करके नहीं बढ़ा सकते, उसको एटलीस्ट 0.1 में भी तुम्हें लाना पड़ेगा, या 0.01 में भी तुम्हें लाना पड़ेगा, तभी शायद उस चीज का वैल्यू तुम इंक्रीज कर सकते हो। 0 को तुम ऐसे ही इंक्रीज नहीं कर सकते, तुम्हें सबसे पहले वैल्यू बनाने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि एक भिखारी, एक बेगर की अगर हम बात करते हैं, तो वो अगर तुम्हारी जिंदगी में अचानक से अनअवेलेबल बनता है, या तो तुम्हारे सामने 10 दिन से नहीं आता है, तो तुम्हें घंटा भी कोई फर्क पड़ने वाला है? इतना भी नहीं, क्योंकि उस इंसान ने तुम्हारी जिंदगी में कभी वैल्यू क्रिएट ही नहीं किया। तो वो तुम्हारे सामने कितना भी अनअवेलेबल बन जाए, उससे तुम्हें घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक बार सोच के देखो, वो इंसान जो तुम्हारे मोहल्ले में झाड़ू देता है, या तो कचरा कूड़ा उठाता है, वो अगर 10-15 दिन से तुम्हारे मोहल्ले में नहीं आता है, तो उधर ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि उधर ही तुम्हें पता चल जाएगा कि उस इंसान का वैल्यू क्या होता है सोसाइटी में। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को, समझ गया ना? तो सबसे पहले अपनी जिंदगी में वैल्यू क्रिएट करने के बारे में सोचो, वैल्यू बनाने के बारे में। जितना तुम वैल्यू बनाओगे उतना ही तुम उस चीज को इंक्रीज कर पाओगे। 0 वैल्यू को कभी भी तुम इंक्रीज नहीं कर पाओगे। वैल्यू बनाओगे ही नहीं तो तुम इंक्रीज कहाँ से करोगे भाई? समझ रहे हो ना बात को? वैल्यू बनाने के बारे में सोचो, वैल्यू बनाना होगा तुम्हें। अगर वैल्यू बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी में अपने ऊपर सबसे पहले काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और अपनी जिंदगी में किसी भी चीज के ऊपर तुम्हें फोकस करना होगा, काम करते रहना होगा। अगर तुम ऐसा कोई भी चीज नहीं करते हो अपनी जिंदगी में जो कि सिग्निफिकेंट होता है, तब तुम्हारा वैल्यू किसी भी एंगल से नहीं बढ़ने वाला है। चाहे तुम जिंदगी में कितना भी अनअवेलेबल बन जाओ, गुम हो जाओ, खो जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा जब तक कि तुम लोगों के सामने, उन लोगों के सामने वैल्यू क्रिएट नहीं करते हो। लेकिन अगर हर वक्त ऐसा ही सोचते हो कि लोगों के सामने मैं अपने आप को सिर्फ अनअवेलेबल दिखाता ही रहूंगा, बिजी दिखाता ही रहूंगा, तो एक ना एक टाइम के बाद तुम पकड़े जाओगे।
क्योंकि तुम्हारा रियल वैल्यू कभी ना कभी तो बाहर आना ही चाहिए ना। अगर लोगों के सामने वो बाहर ही नहीं आता कभी भी, तो लोग तुम्हें वैल्यू किस चीज़ का करेंगे? तुम्हारा सिर्फ बिजी होने से या अनअवेलेबल बनने से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को फर्क पड़ता है तुम्हारे एक्चुअल वैल्यू से। अगर वही तुम्हारे अंदर नहीं होता है तो तुम्हारा वैल्यू कभी भी नहीं बढ़ेगा, और बढ़ना तो छोड़ो, उल्टा घट जाएगा, उल्टा पकड़े जाओगे, उल्टा लोगों के सामने तुम्हारा मतलब एक्सपोज हो जाओगे। तब क्या करोगे? अगर तुम अपना वैल्यू क्रिएट नहीं करते हो तो तुम्हारा ऐसा ही चलते रहेगा। कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैं ऐसे ही करते करते मेरा वैल्यू मैं बरकरार रख दूंगा। अरे लोगों के सामने फंस जाओगे, सिंपल बात है। लोगों को भी समझ में आता है, इतना भी बेवकूफ कोई नहीं होता। अगर इस वीडियो में मैं तुम लोगों को कुछ समझा पाया तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब मेरा भी टाइम आ चुका है तुम लोगों के सामने से अनअवेलेबल बन जाने का। तब तक के लिए तुम्हारी जिंदगी में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है जिसके ऊपर तुम ऐसे वीडियो चाहते हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे भेज सकते हो, या तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं दोनों जगह चेक करके उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए तुम लोग प्लीज प्लीज भाई लोग या बहन लोग, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हो तो तुम्हें हर वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तुम्हारे प्रॉब्लम के ऊपर भी जो वीडियो आएगा वो भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। चैनल तुमसे खो नहीं जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। चलो मैं भी चलता हूँ, बाय।